तो देखो मुझे ये जो एक्स सिमेट्रिकल है, हाँ, अगर मैं इसके सेंटर पर यहां से ये एक्स एक्सिस बनाऊं और यहां पर वाई एक्सिस बनाऊं, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है क्या? इधर और इधर, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस वाई एक्सिस पर ही आना चाहिए, क्योंकि इधर जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन वहां पर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? वाई एक्सिस के अलोंग आएगा। ये बात कंफर्म है? सबको समझ में आई इतनी बात कि सेंटर ऑफ मास का वाई एक्सिस पर ही आना चाहिए? यस। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर ही आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जाएंगे कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर जाकर ये वाला एलिमेंट लूंगा मैं, कितना? डी थीटा। थीटा एंगल पर जाकर कितना लिया? डी थीटा। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? डी एल। क्योंकि ये भी एक तरह की रॉड ही है, बस को बैंड कर दिया है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा में लेंगे, लैम्डा बराबर एम अपॉन, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक? पाई आर। लैम्डा एम अपॉन पाई आर होगा। डीएम बराबर कितना होगा? इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा? डीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू डीएल। और डीएल कितना होगा? थीटा, डी थीटा और डीएल के बीच में एक रिलेशन होता है, डीएल इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। क्या ये सबको पता है? डीएल इक्वल टू आर डी थीटा होता है। आर इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। लैम्डा की वैल्यू पुट करो एम अपॉन पाई आर, और डीएल की वैल्यू पुट करो आर इंटू डी थीटा। आर से आर खत्म, यहां पे आएगा एम बाई पाई टू डी थीटा। ये हो गया डीएम, ये मेरा डीएम निकल गया। अब मुझे पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास वाई पर ही आएगा, तो इसकी वाई पोजीशन क्या होगी? इस एलिमेंट की वाई डिस्टेंस कितनी होगी? तो वाई कैसे निकालोगे? यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये जो लेंथ आएगी ये वाली, क्या ये वाई में डिस्टेंस होगी इसकी? यहां से लेके यहां तक क्या है? आर, ये एंगल थीटा है, तो वाई कितना हो जाएगा? वाई बाई आर इक्वल टू क्या? साइन थीटा होगा। मान लो ये लेंथ है वाई, वाई बाई आर साइन थीटा होगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब लगा दूंगा मैं फॉर्मूला कौन सा? वाई सीओम का। इसको रब कर रहा हूं मैं, अब डीएम निकल गया मेरा, तो वाई सीएम इक्वल टू हो जाएगा, मुझे पता है सेंटर ऑफ मास जो होगा वो वाई सीएम पे ही होगा, तो वाई सीएम इक्वल टू होगा इंटीग्रल वाई डॉट डीएम डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रल। y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू है r साइन थीटा, तो आप पुट कर दोगे r साइन थीटा का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ, सॉरी यहां पे dm भी आएगा, और dm की वैल्यू पुट करो m पाई इंटू डी थीटा, और नीचे आ जाएगा dm का इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लो, r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो m r पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता हो शायद, माइनस कॉस थीटा होता है। और कहां से कहां तक? थीटा कहां से कहां तक? मेरे को पूरी रिंग कंसीडर करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? 0 से पाई तक या 0 से पाई बाई 2 तक? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इसको? तो मैं इसको, मुझे इस पॉइंट से यहां तक ही जाना है बस, 0 से पाई बाई 2 नहीं जाना, आपको यहां तक ही जाना है। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 से लेके पाई बाई 2 तक, और नीचे क्या आ जाएगा? डीएम का इंटीग्रेशन, टोटल मास आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा टोटल मास।
तो मास से टोटल मास कैंसिल, एम वैल्यू पुट करो यहाँ पे r बाई पाई, सही कर रहा हूं क्या मैं? पूरी रिंग के लिए हम लोग पूरी रिंग के लिए तो पूरी रिंग के लिए 0 से पाई तक जाना पड़ेगा, सॉरी 0 से पाई तक जाना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट तक नहीं जाना, पूरी रिंग के लिए 0 से पाई, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे थीटा पाई है आपका, जो एंगल बन रहा है वो पाई है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे माइनस कॉस पाई माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, -1 प्लस 1 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू भी होती है 1, तो ये हो जाएगा, आंसर आएगा 2r बाय पाई। तो वाई सी एम कितना आएगा? 2r बाय पाई। बात समझ में आई? तो अगर आपको कोई रिंग दे रखी है तो उस रिंग के लिए वाई सी एम कितना होगा? 2r बाय पाई। रिंग कैसी? हाफ रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो मेरे को कोई अगर रिंग दे रखी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? कोई हाफ रिंग दे रखी है और यूनिफॉर्म रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता है इसी लाइन पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। और कितनी डिस्टेंस पर? ये है डिस्टेंस जो होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसका, और ये डिस्टेंस होगी 2r बाई पाई। ध्यान रखना 2r बाई पाई डिस्टेंस होगी इसकी। इसका अब जरूरी नहीं आपको हाफ रिंग दे, क्वार्टर रिंग दे दे मान लो, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे? तो जनरल फॉर्मूला देखो इसका, फिर आपको कैसी भी रिंग देखो, मान लो एक रिंग है ऐसे करके, ये यहां पे एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बन रहा है, टोटल एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो देखो पहले तो इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया आपने, तो आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे लाई करेगा क्योंकि लेफ्ट और राइट पोर्शन दोनों बराबर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसको मान लो वाई सी एम, तो इसका जो वाई सी एम होगा उसका जनरल फॉर्मूला देखो, वाई सी एम का जनरल फॉर्मूला होगा 2r बाय थीटा, जनरल फॉर्मूला 2r बाय थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। ये किसी भी रिंग के लिए जनरल फॉर्मूला है, 2r बाय थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। जैसे ये हाफ रिंग है तो हाफ रिंग के लिए थीटा कितना होगा? पाई, तो 2r बाई पाई इंटू साइन पाई बाई 2, तो वैल्यू क्या आएगी? 2r बाई पाई आएगी। क्वार्टर रिंग हो तो पाई की जगह लिख लोगे आप पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। पहले तुम्हें बता रहा हूं क्वार्टर रिंग कैसे रखी हुई है। क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, रिंग वाले सेक्शन में आएगा ये। तो क्वार्टर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग, ये इसी के अंदर है, रिंग वाले सेक्शन में ही, क्वार्टर रिंग। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऐसे रिंग रखी हुई है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो कितना एंगल है यहाँ पे? जनरल फॉर्मूला लगा रहा हूं, कितना एंगल बन रहा है? थीटा यहाँ पे कितना है? पाई बाई 2। तो सबसे पहले इसको सिमेट्रिकल डिवाइड करो। सिमेट्रिकल कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे। इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा, ये एंगल 45 होना चाहिए क्योंकि 45 एंगल होगा तभी बीच में से डिवाइड करेगा। इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा, और कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा? मान लेते हैं यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको मैंने बोला एस सी ओ एम, एस आपका डिस्प्लेसमेंट, एस सी ओ एम बोल दिया मैंने इसको। तो एस सी ओ एम इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था आपका?
2r अपॉन थीटा, थीटा कितना है π/2 इंटू साइन π/2 मतलब π/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर 4 चल जाएगा, 4r/2 साइन π/4 की वैल्यू होती है कितनी, सॉरी यहाँ पे पाई आएगा, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहां से देखो √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा 2√2, तो 2√2r/π। तो यहां से डिस्टेंस आएगी सेंटर ऑफ मास की कितनी, मान लो यहां पर है पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आ गई 2√2r/π। अब इसके कंपोनेंट करो, तो 2√2r/π इधर हो जाएगा cos 45, cos 45 हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 2r/π, x में 2r/π और y में भी कितना होगा 2r/π। तो x कंपोनेंट इसका 2r/π और y कंपोनेंट भी होगा 2r/π। बात समझ में आई कैसे आएगा, 2√2r के कंपोनेंट कर दो, x की तरफ कितना y की तरफ कितना। तो हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे देखो, हाफ डिस्क, तो डिस्क देखो कैसे होती है ऐसे, लेकिन यहां पर भी क्या होता है मटेरियल होता है इसमें। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, m इसका मास गिवन है, r इसकी रेडियस है, अगेन इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करेंगे, ये एक लाइन बना दो, ये y एक्सिस और इधर x एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा जल्दी बोलो, सिमेट्रिकली कहां पे डिवाइड हो रहा है, y एक्सिस पे ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, y एक्सिस पे लाई करेगा। अब कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये जो डिस्क है क्या ये छोटी छोटी रिंग से मिलके बना हुआ है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी जिनकी रेडियस बढ़ती जा रही है, उन रिंग को अगर मैं सबको मिला दूं क्या डिस्क बन जाएगी। और ये बात समझ में, छोटी छोटी रिंग्स को मिला के मैंने क्या बनाया, डिस्क बनाई। तो मैं क्या करूंगा, यहां से r डिस्टेंस पे जाऊंगा, स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके एक रिंग कंसीडर करूंगा, एक रिंग कंसीडर करूंगा मैं इस तरह से, r डिस्टेंस पे जाके एक मैंने रिंग कंसीडर करी, और इस रिंग की थिकनेस होगी कुछ ना कुछ, इस रिंग की थिकनेस कितनी, इस रिंग की थिकनेस कितनी dr, कितनी थिकनेस dr थिकनेस है इसकी। अब इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होगा, 2r/π। यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस रिंग का पूछ रहा हूं मैं, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 2r/π। अभी फॉर्मूला आया था हमारे लिए हाफ रिंग का, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर, इसका YCM कितना होगा 2r स्मॉल r/π, यही होगा इस रिंग के लिए। तो पहले इस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालता हूं, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी डिस्क आ जाएगा। तो देखो इसको DYCM कर दो, DYCM का मतलब है इस रिंग का, तो हमें YCM चाहिए इस डिस्क के लिए, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। तो DYCM इसकी वैल्यू पुट करो 2r/π इंटू इसका मास dm, नीचे आ जाएगा टोटल मास dm। क्या ये बात समझ में आई?
Yes, sir. डीएम कितना होगा, डीएम कैसे निकालें? तो यहां पर क्या एरियल चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा मुझे, सिग्मा सिग्मा इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया कितना है डिस्क का, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2m पाई आर स्क्वायर। और मुझे इस रिंग का एरिया चाहिए, रिंग का एरिया क्या होगा, डीए सॉरी डीए नहीं मास, डीएम इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा रख दो, डीए कितना होगा, तो देखो इसको मैं अगर ऐसे लंबा कर दूं तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ होगी पाई आर, पाई स्मॉल आर, और ये थिकनेस कितनी होगी इसकी डी आर, तो पाई आर इंटू डी आर, रेक्टेंगल बन गया ये, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर, तो सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर, ये डी ए हो गया आपका और ये सिग्मा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वाई सी एम इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 2r बाई पाई, डीएम की जगह रखेंगे सिग्मा पाई आर डी आर, सिग्मा पाई आर, सिग्मा की वैल्यू भी पुट करो, सिग्मा कितना है, सिग्मा है 2m बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है कैलकुलेशन का ध्यान रखना, इंटू डी आर, और नीचे भी डीएम की वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट एम मत कर देना, डीएम की वैल्यू कितनी सिग्मा पाई आर इंटू डी आर, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा ना अगर अपन रखेंगे तो, 2 मिनट ऊपर भी सिग्मा ही रखे रहने दो, चेंज मत करो, देखते सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा शायद, 2r बाई पाई, और डीएम की जगह मैंने रखा सिग्मा, और एरिया की जगह रखा मैंने पाई आर डी आर, और नीचे भी डीएम की जगह मैं रखूंगा, डीएम की जगह रखूंगा सिग्मा पाई आर डी आर, इंटीग्रल सिग्मा पाई आर डी आर। कांस्टेंट टर्म्स को निकाल लो बाहर, क्या क्या कांस्टेंट है, इस पाई से ये पाई कैंसिल ना, 2 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, इस सिग्मा से सिग्मा भी कट जाएगा, काट दो इसको क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, सिर्फ 2 बाहर आएगा और नीचे पाई बाहर आएगा, तो क्या बाहर आ गया देखो, वाई सी एम इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा ऊपर से, और नीचे से पाई बाहर आ जाएगा, ऊपर इंटीग्रेशन क्या होगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर डॉट डी आर, और नीचे क्या है आर डी आर, आर डी आर, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, पूरी डिस्क कंसीडर करनी है, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, तो 0 से आर तक, 0 से आर, इधर भी होगा 0 से आर, ठीक है 0 से आर तक, तो 2 बाई पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर क्यूब बाई 3, डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर देता हूं मैं, आर क्यूब बाय 3 होगा, ऊपर क्या आ जाएगा आर क्यूब बाय 3, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ रही है, आर क्यूब बाय 3, आर स्क्वायर बाय 2, 4 और 3 नीचे आ जाएगा, 4 बाय 3 पाई, ऊपर आर क्यूब है नीचे आर स्क्वायर है, आर से आर कैंसिल, तो फाइनली आएगा 4r बाय 3, तो वाई सी एम कितना आ जाएगा 4r बाय 3 पाई। याद रखो ये वैल्यूज, हाफ डिस्क के लिए जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा 4r बाय 3 पाई। किसी को डाउट है तो जनरल फॉर्मूला देखो सेम वैसे ही होगा,
जनरल देखो, मान लो आपको डिस्क दे रही है ऐसे, तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो ऐसे सिमेट्रिकल में, और मुझे पता है इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा कहां पर आएगा, वाई सीओम, वाई पर आएगा। ठीक है, अगेन ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी कितना, थीटा बाई 2। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, देखो मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है इसका वाई सीओएम, सॉरी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसका वाई सीओएम कितना हो जाएगा, ये वाई सीओएम हो गया इसका, तो वाई सीओएम इक्वल टू हो जाएगा 4r/3 पाई की जगह आ जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, फॉर एनी डिस्क, किसी भी डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ। सर रुकिए सर, नहीं लिखा, लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास डिस्क वाले पोर्शन में ये क्वार्टर डिस्क, अच्छा हम लोग फुल डिस्क क्यों नहीं ले रहे, फुल डिस्क क्यों नहीं ले रहे, पूरी डिस्क लेके इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर में सेंटर पर, ये तो इजी है, ये तो सभी निकाल सकते हैं। पूरी रिंग दे दीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है, इसलिए ये पूछ नहीं रहा मैं, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस है। तो क्वार्टर डिस्क ऐसा डिस्क है, या एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा इस लाइन पर। अगेन यहां पर मान लो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एससीओएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r/3 पाई बाई 2। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4। अगेन सॉल्व करेंगे इसको, 4r/3 पाई 2 को ऐसे रखता हूं, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, √2 से ये √2 टाइम्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4√2/3 पाई इंटू आर। तो एससीओएम आ गया 4√2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 4√2r/3 पाई। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4r/3 पाई, और वाई कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा 4r/3 पाई। यहां से भी 4r/3 पाई, यहां से भी 4r/3 पाई। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप 4r/3 पाई आई कैप प्लस 4r/3 पाई जे कैप। समझ गए, ठीक है। तो क्वार्टर डिस्क का सेंटर ऑफ मास आप इस तरह से निकालोगे।